गाइस, बिग न्यूज! सीबीएसई ने इस साल का रैशनलाइज्ड कंटेंट रिलीज कर दिया है। दैट मींस क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर्स में से कौन सा पोर्शन, कौन सा एग्जाम्पल, कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चन डिलीटेड है, वो रिलीज कर दिया गया है। अब इसकी जानकारी आपको कहां से मिल सकती है? इस कंप्लीट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन जो डिलीट कर दिया गया है, जो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ हर टॉपिक को टिक और क्रॉस लगाते जाइए जो आपको पढ़ना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे आप फटाफट अपनी एनसीईआरटी खोल के क्रॉस चेक कर सके। राइट, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ? सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पीडीएफ वेबसाइट पे जाना है। ये एनसीईआरटी की खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे आप सिंपली अगर अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास 12, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैथमेटिक्स, देन यू हैव योर बुक टाइटल, मैथ्स पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगा रैशनलाइज्ड कंटेंट। कैन यू ऑल सी? जस्ट नाउ इट इज रिलीज द रैशनलाइज्ड कंटेंट। ओपन पे क्लिक करिए, अ पीडीएफ विल ओपन। ठीक है, और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट इज इम्परेटिव टू रिड्यूस कंटेंट load on the students. So NCERT National Education Policy for 2020 also emphasizes reducing the content load and providing opportunities for experiential learning and creative mindset. So इन सारे बैकग्राउंड को मुद्दे नजर रखते हुए आपका सिलेबस जो है वो रैशनलाइज कर दिया गया है, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है काफी ज्यादा। यस, तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ और देखते जाते हैं कौन कौन से टॉपिक्स एंड कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप भी फटाफट से एनसीईआरटी की पीडीएफ बुक ओपन कर लीजिए, या फिर अपनी खुद की बुक, एनसीईआरटी की बुक आपने परचेज कर ली होगी ना, उस बुक को आप ओपन कर लीजिए और मेरे साथ टिक एंड क्रॉस लगाते जाइए। ठीक है, सो रिलेशंस एंड फंक्शंस में कहा जा रहा है कि पेज नंबर 12 में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन इज डिलीटेड। सो यहाँ तो पेज नंबर 1 से हम ऑफ कोर्स शुरुआत कर रहे हैं, यानी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ रिलेशन सिलेबस में है, देन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 सिलेबस में है। अगेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन योर सिलेबस। ठीक है, कौन से फंक्शंस? 1, 1, 2, बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये सब आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली आपके सिलेबस पे है, सो पूरा का पूरा आपको करना है सारे क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर 12 में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं क्रॉस लगा रही हूँ, एंड इनवर्टिबल फंक्शन टिल, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अप टू दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन, यहां तक डिलीटेड है, तो इस पैराग्राफ को आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन है आपके सिलेबस में, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 आपको करने हैं बिकॉज वो इजी एग्जाम्पल हैं, बट अगला सीबीएसई ने ये बताया है कि पेज नंबर 13 और 14 फुल पेज डिलीटेड है। तो आप एक काम करिए, पेज नंबर 13 एंड 14 के टॉप में ऐसे डबल या फिर ट्रिपल क्रॉस लगा लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा ये पूरा पेज डिलीट है, मुझे पढ़ना ही नहीं है पूरा पेज। ठीक है, या फिर सिंपली आप पूरे के पूरे पेज पे ऐसे क्रॉस लगा सकते हो कि ये कुछ भी नहीं पढ़ना, 2 पेज कंप्लीटली डिलीटेड। आते हैं हम पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 में कह रहे हैं एग्जाम्पल 24 एंड 25 नॉट इन सिलेबस, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल 23 करना है, एग्जाम्पल 24 नहीं करना है। ठीक है, सो बेसिकली एग्जाम्पल 24 और 25 पे क्रॉस लगा लीजिए, नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट सुपर गुड न्यूज, इन्वर्टिबल और आपके कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जितने टफ क्वेश्चंस हैं वो सारे डिलीटेड है। बेसिकली पेज नंबर 16 से लेकर पेज नंबर 25 तक सारे पेज को फटाफट क्रॉस लगाते जाओ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट इन सारे पेजेस में क्रॉस लगाते जाते हैं। तो पेज नंबर 17 डिलीटेड, पेज नंबर 18 डिलीटेड, 19 नॉट देयर। कम ऑन, आप भी मेरे साथ साथ कंप्लीट पेज को क्रॉस करते जाइए कि आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, 21 तक एब्सोल्युटली, 25 तक इनफैक्ट, सॉरी। सो 22, 23, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। एक्सरसाइज 1.4 नॉट इन योर सिलेबस, करना ही नहीं है, पूरा एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, बिकॉज
कंप्लीट पेज डिलीट किया गया है, ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। पेज नंबर 26 में क्लियरली मेंशन है 12 और 13 क्वेश्चन डिलीटेड है, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज डिलीट कर दिया गया है, बट मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, क्योंकि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्या क्या डिलीटेड है वो भी क्लियरली बताया गया है। सो पेज 27 एंड 28 में एग्जाम्पल 45 एंड 49, सो इसको आप टिक 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 कर लीजिए। 44 करना है, 45 नहीं करना। देन मूविंग ऑन, 46 करना है, 47 करना है, 48 करना है, एग्जाम्पल 49 नहीं करना, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी क्रॉस लगाते जाइए। देन पेज नंबर 29 में हम आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल 51 करना है, दे हैव क्लियरली मेंशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 7 नहीं करना है, 9 एंड 11 टू 14 कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो फ्रॉम 11 टू 14 ऑल क्रॉस्ड, यानी कि 10 करना है, ठीक है। 10 को टिक कर लगा लो भाई, 10 करना है। देन आफ्टर दैट 18 एंड 19 अगेन नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस, ऑल दीज क्वेश्चंस आर नॉट देयर। कूल, चलिए भाई, तो ये हो गया। लास्टली उन्होंने लिखा है समरी पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 11 टू 13 एंड 15 टू 19 डिलीटेड है। इट इज बिकॉज इन्वर्टेबल और कॉम्पोजिशन फंक्शन से रिलेटेड जो भी है वो डिलीट कर दिया गया है, तो उनका डेफिनेशन भी आपकी समरी से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। अगले चैप्टर में आ जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने बोला है टॉपिक नंबर 2.3 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सेप्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x फॉर द गिवन रेंज। इसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिलीटेड है। ओ माय गॉड, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ठीक है। देन ऑल ऑफ दिस इज देयर, तो मैं टिक नहीं लगा रही हूँ, जब तक क्रॉस नहीं है मतलब पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है टिल यू रीच। सो एक्सरसाइज 2.1 पूरा करना है आपको। हाँ, अब आ जाते हैं हम हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, साइन इन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ भी नहीं पढ़नी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 नथिंग इज इन योर सिलेबस। सो एक्चुअल देखा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितने भी टफ टॉपिक्स थे एंड बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो आपकी मेहनत ना काफी कम हो गई है बच्चों, कुछ भी नहीं करनी है आपकी मेहनत बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिलीटेड है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखो मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल ना कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल 3 करना है, टिक लगाया है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल 3 तो करना है लेकिन 4 7 8 नहीं करना है। तो 4 पे क्रॉस, 5 पे टिक, देन 6 करना है आपको, 7 और 8 नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में हैव दे मेंशन्ड एनीथिंग? या पेज नंबर 47 एक्सरसाइज 2.2 की कुछ क्वेश्चंस डिलीट है क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नहीं पढ़ने हैं आपको। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है? 3 4 6 12, 3 4 देन 6 नहीं करना, ठीक है। 12 नहीं करना है आपको, 14 एंड 15 ऑल्सो। सो दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू डू, ओनली 2 प्रॉपर्टीज आर देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 49 में एग्जाम्पल 10 11 12 13 नहीं करना है। ओके, सो एग्जाम्पल 10 देन एग्जाम्पल 11 12 एंड 13 नहीं करना, ठीक है भाई। ये तो मिसलानियस एग्जाम्पल हो गए, उनका उन्होंने बता दिया। देन मिसलानियस एक्सरसाइज में 8 12 और 17 नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, यू डोंट हैव टू डू इट। देन 12 एंड 17 भी आपको नहीं पढ़ना है फ्रॉम द एक्सरसाइज। समरी पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 8 to 13 इज डिलीटेड, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 या सो यहां से लेकर आगे जितना भी है, लेट मी सी,
1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, पॉइंट नंबर 8 से लेकर 13 तक ये सब आपका क्रॉस कर दिया गया। तो समरी सेम थिंग, मतलब जो चैप्टर से डिलीट हुआ है वो समरी से भी ऑफ कोर्स डिलीट होगा, क्योंकि समरी में पूरे चैप्टर की ही समरी होती है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, राइट। तो ये हो गया चैप्टर 2 का हिसाब किताब। चलिए चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, मैट्रिसेस। ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है आपका 56। पेज नंबर 56 ओपन करिए अपनी बुक का। मैट्रिसेस में क्लियरली मेंशन है कि 3.7 टॉपिक जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिलीटेड। देन 3.8.1 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो मैट्रिसेस में बेसिकली ज्यादा डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ पढ़ना है आपको, जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना तो सब पढ़नी है आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, देन यू हैव डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सारे एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके, ऑल दी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 पूरा करना है, कुछ भी नहीं हटाया गया है। 3.4 सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। 4.1 4.2 सब कुछ है, 4.3 4.4 एवरीथिंग इज देयर, सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं आपके। 3.5 इट इज देयर इन योर सिलेबस। देन अभी तक अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ये सब आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 आपको पढ़ना है, सो ऑल ऑफ दिस इज टिक। ट्रांसपोज पढ़ना है, करना है, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स ये भी पढ़ना है। नाउ बहुत अच्छी बात है बेसिकली कि एक्सरसाइज 3.3 भी करना है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इजी है, टेंशन मत लो, जब हम मिलकर पढ़ेंगे ना बहुत आसान लगेगा आपको ये सब, ठीक है। नाउ जो एक्चुअली में ना मैट्रिसेस में डिफिकल्ट होता था, विच इज लाइक बहुत ही फैंसी टाइप का कॉन्सेप्ट होता था कि आप इमेजिन करो, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओ कि C1 मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक्चुअल में बच्चों को काफी टफ लगता था, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा ट्रायल एंड एरर मेथड इन्वॉल्व होता था, कोई श्योर शॉर्ट डेफिनेशन या फॉर्मूला नहीं होता था। दैट्स व्हाई ये डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसको खुशी खुशी क्रॉस लगा दीजिए कि 3.7 डिलीटेड है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। 3.8 में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डेफिनेशन, थ्योरम, प्रूफ है, पढ़ना है, ठीक है। क्या मैं इसको टिक लगा दूं? आपको ध्यान रहे इसलिए मैं टिक लगा दे रही हूँ, ये पढ़ना है। ओनली उन्होंने मेंशन किया है कि 3.8.1 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन डिलीट कर दिया तो इनवर्स कैसे निकालोगे फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वो भी तो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दीज आर ऑल डिलीटेड, डिलीटेड, ये आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं पढ़ने हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.4 में अगेन ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस एक्सरसाइज में आपका ये सारे क्वेश्चन डिलीटेड है, क्योंकि यहां लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 करना है आपको, 18 है आपके सिलेबस में, तो उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। अगला पेज नंबर 98 में एग्जाम्पल 26 डिलीट कर दिया गया है, 27 आपको पढ़ना है। सो ऑल दी एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारे हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्या डिलीट हुआ है, पेज नंबर 100 एंड 101 में 1 2 3 एंड क्वेश्चन 12। सो 1 2 3 एंड बेसिकली क्वेश्चन 12, सिर्फ ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया है, और समरी में से लास्ट 3 पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए, ठीक है। सो दिस इज अगेन बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था, ठीक है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स डन, लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ चैप्टर। सो फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से 4.3 टॉपिक 4.3 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसे डिलीट किया गया है। मिसलेनियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, बस इतना ही डिलीटेड है। मतलब डिटर्मिनेंट्स में भी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पढ़ना है। So introduction, determinants, then of order 1 and order 2 and order 3, all of it you have to learn. सीधे हम पहुंच जाते हैं पेज 109 में, तो एक्सरसाइज 4.1 पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, पेज नंबर 109 ये है ना, पेज नंबर 109 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप पूरा क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। कहां से कहां तक? पूरा आपका
109 से 121 तक सब कुछ डिलीटेड है। ये तो भैया नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम 109 टिल 121 ऑल पेजेस डिलीटेड। ये आप भी लिख सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली इन सारे पेजेस को क्रॉस लगाते जाइए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। कहाँ तक? पूरा 121 तक आपको जाना है, क्योंकि ये सब कुछ प्रॉपर्टीज के अंडर आता है ना। प्रॉपर्टी 1 2 3, ये सारी प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स, सब कुछ हमने डिलीट कर दिया है। नाउ पेज नंबर 119 डिलीटेड है और एक्सरसाइज 4.2 भी पूरा का पूरा डिलीटेड है। पूरा क्रॉस कर दो, एक्सरसाइज 4.2 को नहीं पढ़ना है आपको यहाँ तक, ठीक है। बस यहीं तक, पेज नंबर 121 में यहीं तक आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपके जो भी टॉपिक हैं वो सब आपको करने हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको करना है, एक्सरसाइज 4.3 करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ना है, ठीक है। मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 4.4 पूरा एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ना है आपको, डिलीटेड नहीं है। एडजॉइंट एंड इनवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.5 पूरा करना है आपको, नथिंग डिलीटेड। एप्लीकेशन नथिंग डिलीटेड, कुछ नहीं डिलीट हुआ है, पूरा करना है आपको, ठीक है। सारे एग्जाम्पल सब कुछ करने हैं। एक्सरसाइज 4.6 पूरा करना है। देन मूविंग ऑन टू डायरेक्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में 30, 30, 30, 31, 32 एंड 34। ओके, 30 क्रॉस लगा दीजिए, 31, 32 नहीं करना डायरेक्टली, एंड 34 नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, 4, 5 एंड 6 नहीं करना है, देन 11, 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं करना है, एंड 17। ओके, एंड लास्टली समरी पॉइंट्स। अब आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड चीजें थी, तो प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक डिलीट हो गया है, काफी हद तक या पूरा ही डिलीट हो गया है। तो पॉइंट नंबर 4 से लेकर आगे जो भी है ना, कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब टिल 11th पॉइंट आपका डिलीटेड है ना, यहाँ तक पूरा डिलीटेड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 चैप्टर्स की समरी। ऑलराइट, 5th चैप्टर की बात करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें डिलीट किया गया है सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम, बाकी सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। तो ये होने वाला है आपका वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो अब भैया जहां क्रॉस लगाना है सीधे वहीं पहुंच जाते हैं, पेज 165 में। तब तक आपको सब पढ़ना है, ठीक है। कंटिन्यूटी के बारे में सब कुछ, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन सब कुछ। देन मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 5.1 पूरा करना है, ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। डिफरेंशिएबिलिटी में सब कुछ पढ़ना है आपको, नथिंग इज डिलीटेड। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एवरीथिंग इज देयर, all the theorems are there, all the examples are there, nothing deleted। हाँ, पेज 165 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एग्जाम्पल 22 एंड एग्जाम्पल 23, ये दो चीजें डिलीट कर दी गई है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 5.2 सब कुछ करना है। अगेन मूविंग ऑन, एग्जाम्पल 27, अच्छा आगे आएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है जी, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। एग्जाम्पल 27 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.3 पूरी करनी है, कंप्लीट कंप्लीट। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एवरीथिंग, ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द थ्योरम्स, ऑल द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट पढ़ना है, टिक लगा रही हूँ मतलब पढ़ना है, नॉट डिलीटेड। एक्सरसाइज 5.5 नॉट डिलीटेड, नथिंग डिलीटेड। Derivatives in parametric form, nothing deleted, ठीक है। ओके, 5.6 एक्सरसाइज, nothing deleted।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे हम। मैंने बोला था ना काफी लेंदी चैप्टर होने वाला है ये, क्योंकि काफी कम डिलीट किया गया है, ठीक है। हाँ, अब आ गए हम क्या नहीं पढ़ना है। खुशी तो हमें वही मिलती है कि नहीं पढ़ना है, थैंक गॉड, है ना। जहाँ पढ़ना पड़ता है वहां तो रोना ही आता है, तो वो बता देती हूँ जो नहीं पढ़ना है। मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है, 5.8 को आप डिलीट कर सकते हैं। देन theorems completely deleted and क्या इसका मतलब ये है एक्सरसाइज 5.1 पूरा डिलीटेड है, 5.8 यस नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिसलेनियस एग्जांपल में आते हैं फटाफट। सो वी हैव एग्जाम्पल 44 ओनली, सिर्फ ये एग्जाम्पल डिलीटेड है, बाकी सब कुछ है। 45 है, 46 है, 47, 48 व्हाटएवर। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, दैट्स ऑल। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। नाउ नेक्स्ट वी हैव summary point number 5. So 1 2 3 4 5. Point number 5 is not there. Okay. अच्छा, point number 5 में they are telling only cot, secant and cosec का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है आपके सिलेबस में, बाकी सबका है। देन पॉइंट नंबर 7 और 8 नहीं है बिकॉज रोल्स थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। सो हम इस पूरे पॉइंट को डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉट सेकंड कॉसेक का डिलीट करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज चैप्टर नंबर 5, पोर्शन डिलीटेड। ऑल राइट, चलिए अब चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एओडी में डिलीट हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड एप्रोक्सीमेशंस, दैट इज 6.4 एंड 6.5 ओनली। तो फटाफट से चलते हैं। 6.1 इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज इज इन योर सिलेबस। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ओके वी हैव फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 सिलेबस में है, पढ़ना है। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इन योर सिलेबस। ऑल द एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस, आई गेस एक्सरसाइज क्वेश्चन आने वाला है 6.2, कंप्लीटली इन योर सिलेबस। अब आता है टेंजेंट नॉर्मल। अब फटाफट से इसको क्रॉस लगा लीजिए क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है। ऑल ऑफ दिस नॉट इन योर सिलेबस। टिल वेयर सवाल ये है, तो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 206 से लेकर 216 तक सब कुछ डिलीटेड है, यानी टोटल 10 पन्ने डिलीट कर दिए गए हैं। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे क्रॉस लगाते जाइए कि पेज नंबर 208 नहीं आएगा, 209 नहीं आएगा, 210 नॉट देयर, देन 211 नॉट देयर, 6.3 नहीं पढ़ना है, 212 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 213 नॉट देयर, 6.5 अप्रोक्सीमेशंस नहीं पढ़ना है, 214 पेज नंबर 214 नहीं पढ़ना है, 215 216 फटाफट से क्रॉस लगा लिया। 216 में अगेन एक्सरसाइज 6.4 है जो नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.4 में सब डिलीट कर दीजिए। बट इसी पेज से आपका स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा 100% आपके कोर्स में है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सो मैक्सिमा मिनिमा की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दिस इज इन योर सिलेबस एंड देन दे आर टेलिंग एग्जांपल 45 एंड 46, वो तो बाद में आएंगे आई गेस, मिसलेनियस एग्जांपल, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा आपके सिलेबस में है, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज भी आएगी अभी, वो भी आपके सिलेबस में है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ऑल द थ्योरम्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सब कुछ टिल चलते जाइए। पेज नंबर 236 पे आ जाओ, कम ऑन, पेज नंबर 236 पे आ जाओ बच्चों। मिसलेनियस एग्जाम्पल में पेज नंबर 236 आ गए, ये रहा 236। इस पेज में एग्जाम्पल 45 डिलीट कर दिया गया है एंड एग्जाम्पल 46 डिलीट कर दिया गया है। क्रॉस लगा लीजिए, ये हो गया मिसलेनियस एग्जाम्पल। बाकी सारे एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, सब पढ़ना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, देन 20 से लेकर 24 तक डिलीटेड है।
So question number 20, 21, 22, 23, 24, everything is deleted. And then summary points में point number 4 till point number 10, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे deleted हैं. So this is all removed from your 6th chapter, that is application of derivatives. अब हम आते हैं हमारी part 2 में, book part 2. पार्ट 2 में आपके चैप्टर्स जो आते हैं वो हैं इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ऑल दीस चैप्टर्स. ठीक है, तो अब इन चैप्टर्स का फटाफट देख लें. चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की बात करें तो दे आर सेइंग पेज नंबर 290 से 291 में पॉइंट नंबर 11 and point number 13 in the list of derivatives is deleted. वाह, कितना स्पेसिफाई करके बताया गया है. So पेज नंबर 290 में जल्दी से आ जाओ बच्चों. आगे कौन सा पॉइंट दिख रहा है ये देखो. हमें बोला गया है कि पॉइंट नंबर 11 से लेकर 12 और 13 वंस अगेन cot इनवर्स x, secant इनवर्स x और cosec इनवर्स x डिलीट कर दिया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्री में भी डिलीट कर दिया गया था, है ना. सो दिस इज नॉट देयर. इसके बाद 7.2.1 ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, दिस इज डिलीटेड. सो इसे भी हम रिमूव कर देते हैं. 7.2.3 ओके. सो 7.2.2 यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, टिक लगा लो. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए टिक एंड क्रॉस लगा लीजिए साथ साथ. ठीक है, सारे प्रूफ, एग्जाम्पल सब कुछ करने हैं. एग्जाम्पल 3, 4 ऑल ऑफ दिस इज देयर. सीधे आप आ जाइए पेज नंबर 298 में 7.2.3 कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन नहीं करना है. ठीक है, देन आफ्टर दिस ओके, आफ्टर दिस एवरीथिंग इज देयर. सो एक्सरसाइज 7.1 इज देयर. सीधे आपको जंप करना है इसके बाद. सो राइट नाउ हम बात कर रहे थे 7.2.3 की. अब इसके बाद हमें सीधे जंप करना है 7.6 टॉपिक के ऊपर. इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है. इट इज लिटरली 200-300 पन्ने का चैप्टर है जो आपको पढ़ना है. ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर. तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 613 पेज नंबर पे चलते हैं. ठीक है, ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग डाउन. आई थिंक 613 गलत बोल रहा है. इट्स कांट बी 600, 313 की बात कर रहे हैं लगता है. ये कुछ पेज नंबर में लगता है CBSE ने मिस्टेक कर दिया है, बिकॉज ओके लेट्स सी 313 में क्या दिया है. हाँ जी, टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इज डिलीटेड. आई कांट सी टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हियर एज वेल. चलिए देखते हैं. टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, पर्टिकुलर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, all of this is there. मेथड्स, अच्छा ठीक है, तो ये सब है आपके सिलेबस में. आप डायरेक्टली 331 पे आ जाइए. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये सारे एग्जाम्पल सिलेबस में है. 7.5 सिलेबस में है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके सिलेबस में है. देन ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर देयर. इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस है, 7.6 है. देन 7.6.2 ये भी है आपके सिलेबस में. 7.6.3 नहीं है. ओके, 7.7 एक्सरसाइज इन योर सिलेबस. ओ अच्छा ओके. सो 7.6.3 जो है वो आपके इस चैप्टर के अंडर नहीं आता है, वो बेसिकली आपके सिनॉप्सिस वाले पार्ट में दिया हुआ है. तो विल कवर दैट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है. ठीक है, 331 में डायरेक्टली आ जाते हैं हम. 7.7.1 डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम. दिस टॉपिक इज नॉट देयर, इसको डिलीट कर दीजिए. इसके बाद सीधे हमें आ जाना है अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे. तो 7.8 है, पेज नंबर 352 पे आ जाओ. कम ऑन, जल्दी जल्दी पन्ने पलटो. 352 पे आ जाओ. आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में. ओके, सो 352 में क्वेश्चन नंबर 19, 32, 40, 19, 32, 40 not there, and 44 and point 2 in the summary.
44 नहीं है और समरी का 0.2 नहीं है. That's all. So integration is quite a big chapter and you have to learn quite a lot of things in this chapter. ठीक है. So हाँ जी, lastly they are telling हमारे summary में this point and this point is not there. Okay, secant and cosec का आपका integration नहीं है. All right, so remaining everything covered. Moving on to chapter number 8, application of integrals. बहुत अच्छा chapter है, बहुत टफ लगता है पढ़ने में बच्चों को, बट कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से कवर करेंगे. हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए हर टॉपिक बहुत इजी हो जाए, सुपर इजी हो जाए. ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बात करें तो 363 यानी कि आपका इंट्रोडक्शन है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स है. 8.2.1 में सीधे आ जाते हैं हम. ऑल the area of the region bounded by a curve and a line is not there. Oh my god, जो टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगता था और जिससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते थे, ये ही डिलीट हो गया है. मतलब क्या लकी हो यार तुम लोग. दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि ये टॉपिक काफी टफ लगता था बच्चों को एंड इट इज नॉट देयर. दैट्स ऑसम. अब बात करें 8.1 की, तो 8.1 तो आ रहा है, लेकिन इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट कर दिया गया है. पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करिए, नोट कर लीजिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 6 to 11 सारे क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए. वाओ, सो मेनी क्वेश्चंस डिलीटेड. हमें तो बड़ी खुशी हो रही है भाई डिलीटेड सिलेबस देख के, है कि नहीं बच्चों? अगर हाँ तो कमेंट करके बोलो यस मैम, वी आर सो हैप्पी. नेक्स्ट 8.3, एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी डिलीट कर दिया गया है. वाह भाई वाह, ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, गारंटी है अब तो मेरी, बिकॉज एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी नहीं पढ़ना. इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं करना. कहाँ से कहाँ तक? 368 डिलीट कर दो, 69 डिलीट कर दो, 70, 370 डिलीट, 371 डिलीटेड, एक्सरसाइज 8.2 डिलीटेड, 372 डिलीटेड. कहाँ तक? यहाँ तक. अब मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 and 14, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 and 14. Why is it written 13 two times? Okay, this is all deleted. Then मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाते हैं फटाफट से. 2, 3 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 2, 15 नहीं है. तो 6, 7 को अलग से क्यों मेंशन किया? 6 to 15 बोल देता ना. ओके, आई डोंट नो हाउ इट मेक्स सेंस. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, all of this not there. Then 18 and 19 not there. Wow, this is unbelievable. सीरियसली सीबीएसई ने आपका एग्जाम बहुत आसान बना दिया है. बिकॉज मैं आपसे कह रही थी ना, ये चैप्टर काफी ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें बिकॉज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें. पहले तो इंटीग्रेशन ही बहुत टफ लगता है बच्चों को, फिर हम उसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू कर्व्स, रिलेटेड टू एरिया बिटवीन टू कर्व्स. तो ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही बहुत फॉरेन लगता है कि क्या बोल रही है मैम, पता नहीं. एंड इमेजिन कि वो पढ़ना ही नहीं है आपको. हाउ लकी आर यू, टेल मी हाउ लकी आर यू. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 9 में. सो वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग देयर. सीधे आपको आना है पेज नंबर 385 पे. तो ये हमें पढ़ना है, ऑर्डर, डिग्री, सब कुछ पढ़ना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, एक्सरसाइज 9.1 करना है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल्स करने हैं उसके. नाउ पेज नंबर 385 में एक्सरसाइज 9.2 आपको पढ़ना है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन. ये डिलीट कर दिया गया है. ठीक है, कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है. कहां से कहां तक? 386 पूरा पेज मत पढ़िएगा. 387 नो नीड, 388 नो नीड, 389, 90, 91. ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 9.3 भी नहीं पढ़ना है.
सो ऑल ऑफ दिस डिलीटेड. इसके बाद मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है. ठीक है, पेज डिलीटेड है बट सिर्फ एक्सरसाइज वाला पार्ट 9.5 और 9.5.1 आपको पढ़ना है. प्लीज उसको डिलीटेड मत समझिएगा. अब इसको सारा स्किप कर दो, 415 पेज नंबर में आ जाओ. स्किप कर दो मतलब सब पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है. जिस पे क्रॉस नहीं लगाया वो सब कुछ पढ़ना है ना, क्योंकि हम डिलीटेड सिलेबस की बात कर रहे हैं. तो कॉमन सेंस है, जो डिलीट नहीं हुआ है मतलब वो पढ़ना है. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल 25, 415 पेज नंबर पे आ जाओ. एग्जाम्पल 25 डिलीट कर दो. 420 पेज नंबर में आ जाओ सीधे मिसलेनियस एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 15. समरी में पॉइंट नंबर 6 ऑफ द समरी. ओके, तो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट नंबर 6 उड़ा दो, डिलीट कर दो. चलो नेक्स्ट चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा में काफी कम डिलीट किया गया है. वैसे तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, सुपर इंटरेस्टिंग. मतलब क्लास 12 में कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और इजी लगने वाला है, तो वो है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री. बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, सुपर स्कोरिंग एंड सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. ठीक है, सो वेक्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मोस्टली सब कुछ पढ़ना है. सीधे 616 पेज नंबर पे आ जाइए. सो शुड आई अगेन, इज दिस wrong page number of what? 616 is not in this part. इस पार्ट में नहीं आएगा वो. So I guess इस पार्ट में जो भी दिया है वो सब कुछ आपको पढ़ना है. Okay, let me just cross check. 10.6, 10.3, 10.6.3 सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है. ओके, हाँ 10.6 तक ही है इस चैप्टर में. सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दैट. कूल. तो बेसिकली इस चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं हुआ है बच्चों. सो आपको सब कुछ पढ़ना है. बस आपको वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है. तो दिस एंटायर चैप्टर इज देयर, नथिंग इज डिलीटेड. सो सॉरी, बट आसान चैप्टर है यार, तो आई एम नॉट दैट सॉरी. अब चलो, थोड़ा बहुत दुख अगर फील हो रहा है तो एक भयंकर खुश न्यूज देती हूँ मैं आपको. खुश न्यूज बोल रही हूँ मैं, गुड न्यूज को गुड न्यूज देती हूँ मैं आपको. 3D ज्योमेट्री वंस अगेन काफी लेंदी चैप्टर लगता है इन द सेंस कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट इस चैप्टर में जो सबसे टफेस्ट टॉपिक्स थे ना वो ही डिलीट कर दिए गए हैं. सीबीएसई बहुत मेहरबान है भाई. तो 3D ज्योमेट्री में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ना है, बट रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन नहीं पढ़ना है. बट आई डोंट नो कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो आगे भी यूज होता है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव डिलीटेड, बट एनीवेज इससे सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो डिलीट कर भी दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं. फिर आते हैं हम 11.3.2 में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. वाओ, दैट इज आल्सो डिलीटेड. सो 11.1 आपको पूरा करना है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस आपको करना है. देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. एंड थोड़ा सा मतलब इसके प्रीवियस टॉपिक से ना इतना सा बस टफ था, बट फिर भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया इसको. अमेजिंग. मतलब इतना भी टफ नहीं था सीबीएसई दैट यू हैव डिलीटेड दिस, बट आई एम श्योर सीबीएसई knows better than us. Okay, so after this question number 8 and 9 of exercise 11.2, so angle between two lines तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. Now this is again a very good topic, काफी questions आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स आपको पढ़ना है, राइट? ओके, 460, एक सेकेंड, हाँ ये हमने कर लिया ना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स विल लर्न. पैरेलल लाइन्स पढ़ना है. 11.2 में आ गए. हाँ, अब इसका हमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हटा देना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 477 to 8 में प्लेन के बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा पेज नंबर ऊपर नीचे हो गया लगता है. 11.6 बेसिकली बच्चों प्लेन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है. अब नहीं पढ़ना है मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है. जो भी प्लेन से रिलेटेड है उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नथिंग, कुछ नहीं पढ़ना.
So you can simply cross all of this because nothing of this is there. ठीक है, सबको क्रॉस मारते हैं. 479 से लेकर 97 तक. ओ माय गॉड. 11.6, 11.7 कोप्लेनैरिटी मत पढ़ो. 11.8 नहीं पढ़ना. मतलब प्लेन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं ना, बेसिकली प्लेन का इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है कि प्लेन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब कुछ डिलीटेड है. 11.10 नॉट देयर. सीधे 11.3 एक्सरसाइज में आ गए हम, विच आई सपोज इज डिलीटेड ऑफ कोर्स, क्योंकि हम प्लेन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब मिसलानियस एग्जाम्पल्स में दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग. सीधे मिसलानियस एक्सरसाइज में उन्होंने मेंशन किया है दैट क्वेश्चन नंबर 1 is it okay. 1 2 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये सब डिलीटेड है. ओके. समरी पॉइंट्स में few points are deleted that you can see, है ना. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट नंबर 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. okay. Then 14 15 16 17 18 19 20 21. I guess this is 20, 22 23 24 is deleted. All right. So ये सारा आपको नहीं पढ़ना है. चलिए, मूविंग ऑन टू लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 12. लीनियर प्रोग्रामिंग में 12.1 सिलेबस, 12.2 in your syllabus, 2.1 in your syllabus. Directly let's come to 514 page number. 514 पे आ जाइए. यहाँ पे जो पॉइंट टॉपिक नंबर 12.3 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये आपको नहीं पढ़ना है. तो इससे रिलेटेड आगे जितनी भी चीजें दी गई है ना, 514 से लेके 527 इज एवरीथिंग डिलीटेड. यस, यहाँ पे मेंशन कर लो बच्चों कि यहाँ से जो कहानी शुरू हो रही है, 514 पेज नंबर से जो कहानी शुरू हो रही है, वो जाएगी 527 तक. 16 17 18 सारे पेज फटाफट से डिलीट कर दो. 20, माय गॉड, 21 मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीटली डिलीटेड. यानी लीनियर प्रोग्रामिंग से कुछ नहीं आ रहा, समझ लो. कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को. 2 घंटे में ये चैप्टर हो जाएगा आपका. सीरियसली. 26 डिलीट कर दो. पेज नंबर 27 डिलीट कर दो. दैट्स ऑल. चैप्टर ही खत्म हो गया. ठीक है. पेज नंबर 528 में समरी पॉइंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिलीट कर दो. तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में. ओनली फर्स्ट 2 टॉपिक्स आर इन योर सिलेबस. आफ्टर दैट एवरीथिंग इज डिलीटेड. मतलब 20% ऑफ द सिलेबस आपके चैप्टर आपके सिलेबस में है, बाकी 80% ही डिलीट कर दिया गया है. कुछ नहीं है. बहुत आसान चैप्टर होने वाला है ये वाला. ठीक है. अब आगे फटाफट, सॉरी माइक ड्रॉप, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आते हैं हम. सो प्रोबेबिलिटी में we have quite a lot of interesting things going on, and once again probability में जो टफ था ना वो हटा दिया गया है, तो बिंदास रहो. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन सम थिंग्स विल कम अप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ आपको पढ़ना है. देन यू विल हैव ऑल द एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस. 13.1 पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी पढ़ लो. ठीक है. उसके क्वेश्चन भी कर लो. इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ लो, उसके भी क्वेश्चंस कर लो, एग्जांपल्स कर लो. 13.2 भी कर लो. ओके. बेस थ्योरम भी कर लो, करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब पढ़ लेना. ठीक है. पढ़ क्या लेना, मेरे साथ ही पढ़ने वाले हो. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से. ये सारे चैप्टर्स इस चैनल पे आने वाले हैं इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ. एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सब कुछ एक ही लेक्चर में मिल जाए तो कैसा लगेगा. वो भी बेसिक से एक्सप्लेनेशन. जिस बच्चे ने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ा ना, उसको भी सब समझ में आ जाएगा. ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा
इस चैनल पर सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो 13.6 को डिलीट कर दो। कौन से पेज नंबर पे बताओ? 557 में आ जाओ। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीट कर दो, ठीक है। एंड सिमिलरली पूरा नेक्स्ट पेज डिलीट कर दो। अब आ जाओ एग्जाम्पल 22 एंड 23 में, क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, डिलीट कर दो। 13.6.1 रैंडम वेरिएबल डिलीट कर दो। मीन ऑफ वेरिएबल इज 13.6.2। कहाँ गया, दिख रहा है क्या? वेयर इज इट? 13.6.2 मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिलीट कर दीजिए। 13.6.3 अब जो टॉपिक डिलीट कर रहे हो ना उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी नहीं पढ़ने, जाहिर सी बात है। अगर कुछ पढ़ना होता तो मैं टिक लगा देती, ठीक है। 6.3 डिलीट कर दिया। चलो भाई अब डिलीट कर दिया है, कहाँ तक करना? 571 तक, ये पूरा पेज, ठीक है। 68, 69, 70, पेज नंबर 571 सब डिलीट कर देना, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 572, बर्नौली थ्योरम को भी डिलीट कर देना, ठीक है। और कहाँ तक डिलीट करना? पूरा पेज नंबर 572, 573, 574, 575, 76, 77, 78, ये सारे पेज आपको डिलीट कर देने हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट 579 में एग्जाम्पल 34 एंड 35, मतलब 33 आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, ठीक है। मिसलानियस एक्सरसाइज में आ जाओ। मिसलानियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 9, 10, 11। ऑसम। एंड समरी में आ जाते हैं। समरी में सिंपली उन्होंने बोला है लास्ट 3 points of the summary is deleted. That's all. So guys, this was your complete rationalized syllabus for class 12 mathematics. हमने सारे चैप्टर्स देख लिए और उनमें से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिलीट कर दिए हैं, सब पे हमने क्रॉस लगा दिया है बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक में ये टिक और क्रॉस लगा लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक्स्ट्रा मेहनत ना करना। ऑलराइट, तो एक्स्ट्रा मेहनत मत करिए, टाइम की बचत करिए और जो पढ़ना है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर क्लास 11th एंड क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियोस। ऑलराइट, बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं चैनल पे, बहुत सारे हेल्पफुल स्टडी टिप्स वीडियोस भी आपको मिलेंगे एंड CUET प्रिपरेशन एज वेल। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।